तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं साइबर क्राइम के बाद के हिस्से की। तो यानी कि क्राइम होता है तो उसके बाद में बिल्कुल हमारे पास में पूरा राइट होता है कि हम उस क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। अब ये क्राइम हुआ है हमारी वर्चुअल दुनिया यानी कि हमारी साइबर वर्ल्ड के अंदर, साइबर दुनिया के अंदर, जिसको हम साइबर क्राइम कह देते हैं। तो अगर साइबर क्राइम कोई हुआ है तो क्या हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? क्या कोई ऐसा एक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये एक्ट बताएं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये जो एक्ट है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईटी एक्ट भी है जो बोल देते हैं। कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम आईटी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको जो है नोन में लेकर के आई। और अब ये एक्ट है तो बिल्कुल हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसी घटना घटित होती है फ्यूचर में या फिर किसी के साथ हो रही है तो हम इस एक्ट के थ्रू अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है, साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल। इसको इस्टेब्लिश किया गया किस लिए? टू रीसॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कौन कौन से हो सकते हैं? सच एज टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, हैकिंग द कंप्यूटर सिस्टम, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, पब्लिशिंग सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसर्ट। तो ये सारे के सारे जो साइबर क्राइम, जिसको हम लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हैं अलग अलग नाम के साथ में, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, बुली हो गया, जो भी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े हैं, वो सारे के सारे जो साइबर क्राइम से जो भी डिस्प्यूट होंगे तो उनको रिसॉल्व करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका नाम थोड़ा सा याद रख लेना, स्पेलिंग वगैरह भी लिख करके देख लेना। कहता है कि द एक्ट इज नीडेड सो दैट people can perform transaction over the internet through credit card without fear of misuse। बिल्कुल, ये जो एक्ट आया इसी के बाद ही लोगों में डर भी है जो ख़त्म हुआ होगा, एंड इसी एक्ट की वजह से हम फ्रीली यूज़ कर भी पा रहे हैं जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह या जो भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहा है। आज अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है। मतलब हम अगर हम सुबह से शाम तक देखें तो हम जो है कैश बिल्कुल यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ जो है मतलब जैसे हमने पेटीएम कर लिया या हम फ़ोन पे वगैरह का यूज़ करते हैं। तो मतलब कैशलेस चीज़ें इसी वजह से हो पा रही हैं, ये एक्ट नॉन में है। तो इसी वजह से जो क्राइम है या जो मिसयूज़ हो रहा था पहले इस एक्ट के आने से पहले, तो वो बहुत हद तक बंद हो चुका है, राइट। तो ये हमारा आईटी एक्ट है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी अगर चीज़ें देखें तो ये 17 अक्टूबर 2000 को नोन में आया था पार्लियामेंट के अंदर। एंड इसके जो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बट आपको कुछ ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें सेक्शन कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी सुनवाई है। बस आपने इतनी चीज़ें कर ली, दैट्स टोटली फाइन। तो चलिए अब अगली क्लास में हम लोग ई वेस्ट के बारे में चीज़ें हैं जो करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय एंड बिल्कुल गॉड ब्लेस यू।